फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्ट्री डायरीज़। और जैसे कि आप सब टाइटल से जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम कंजूरिंग 2 मूवी से जुड़ी हुई कहानी के बारे में देखेंगे। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। इससे पहले हमने एक वीडियो में कंजूरिंग 1 की स्टोरी भी को देखा था। उसमें हमने एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में जाना था और इस मूवी में भी वे इन्वेस्टिगेटर की तरह ही दिखाए गए हैं। मेनली ये मूवी 2 सीन में चलती है, जहाँ पर एक तरफ एड और वॉरेन लॉरेन की स्टोरी चलती है, वहीं दूसरी तरफ एक हॉन्टसन फैमिली की स्टोरी चलती है। हॉन्टसन फैमिली इंग्लैंड में रहने वाली एक फैमिली है, जिसमें एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। जहाँ एक जगह है हॉन्टसन फैमिली अपने घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ एड और वॉरेन लॉरेन किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी घर में जाते हैं। उस घर में जाकर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पर एक वॉरेन को एक नन दिखाई देती है, जो उसे एड की मौत के बारे में दिखाती है। एड की मौत के बारे में देखकर लॉरेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब उसके बाद वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में काम नहीं करेगी। वैसे तो ये पूरी मूवी इन्हीं सब पर आधारित है और ये मूवी जिस परिवार के साथ ये घटना घटी उस परिवार की हकीकत को बताती है। अब हम हॉन्टसन फैमिली के बारे में जानेंगे, जहाँ पर एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और उन सब का खर्चा करती थी, क्योंकि उसके पति उसे किसी और की वजह से छोड़कर चले गए थे। एक रात जब वे सब सो रहे थे तो उसमें से एक लड़की अपनी मम्मी पैगी हॉडसन के पास आती है और कहती है कि उसे उसके भाइयों के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। पैगी हॉडसन पहले तो अपनी बेटी की बात को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वही सब होता है तो फिर से वो लड़की मम्मी के पास आती है और कहती है कि उसे फिर से अपने भाई के कमरे में से आवाज़ आ रही है। उसके बाद जब वो अपने बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक ड्रॉअर अपने आप हिल रही थी और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और देखती है कि उसकी छोटी बेटी कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करने लगी है। उसके बाद वो चर्च को कांटेक्ट करती है तो वहाँ पर एड और वॉरेन लॉरेन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है। पहले मैंने देखा था कि एड और वॉरेन लॉरेन इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि जब वे पहले घर में गए थे वहाँ पर वॉरेन को एड की मौत के बारे में दिखाया था, जिसकी वजह से वॉरेन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो चर्च के कहने पर उस इन्वेस्टिगेशन में आती है। हॉन्टसन फैमिली में ये सब एक्टिविटी तब शुरू होती है जब उसकी दोनों बेटी जैनेट और जूली एक ओजा बोर्ड खेलती है, जिसमें वे आत्माओं से बात करना चाहती थी, और उसके बाद उन्हीं घर में ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है। चर्च के कहने पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब एड और वॉरेन उसी घर में आते हैं तो उसके बाद वे उसकी छोटी बेटी जैनेट से मिलते हैं और उससे मिलने के बाद उसकी कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं। उन रिकॉर्डिंग को करने के बाद वे उस घर से चले जाते हैं और अपने घर जाते टाइम उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। रिकॉर्डिंग को सुनते टाइम ही वॉरेन को एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके सामने एक चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो उसे कहता है कि ये सब उसने नहीं किया, उससे कोई करवा रहा है। जब वे हॉन्टसन फैमिली में जाती है फिर से, उसके बाद वे कुछ अपनी प्रोसेस बाइबल पढ़ने के बाद, कुछ एग्जॉर्सिज्म करने के बाद उस नन से जो उसकी छोटी बेटी जेनेट पर थी उसे उससे आज़ाद करा देती हैं। लेकिन तो ये दिखाया गया है कि एड और वॉरेन लॉरेन उन सब फैमिली को उन सब से आज़ाद कराते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और रियलिटी में बताया गया है कि एड और वॉरेन लॉरेन दूसरे इन्वेस्टिगेटर की तरह ही वहाँ पर कुछ देखने के लिए आते हैं और एक दिन रुकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, और बाद में एक चर्च का प्रीस्ट ही उन सबको एक्सोर्सिज्म करके उस आत्मा से छुटकारा देता है। So I hope you all guys like it. If you like it, please share it and subscribe it.